बैक योर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्कशीट 61 दिनांक 4 जनवरी 2022 क्लास 9th विज्ञान सब्जेक्ट की वर्कशीट करेंगे और चैप्टर नंबर है हमारा गुरुत्वाकर्षण, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे मुक्त पतन। देखो, जिज्ञासा दीदी पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर किस प्रकार आती है। जिज्ञासा ने अपनी जो सिस्टर है उसको क्वेश्चन पूछ रही है कि पृथ्वी पर ऊपर की ओर कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो वह हमेशा नीचे की ओर ही क्यों गिरती है। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? जिज्ञासा पूछ रही है। ठीक है, तो जिज्ञासा क्या जवाब देती है कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह क्या करती है, एक ऊंचाई पर जाकर क्या होती है, पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके प्रभाव के कारण ही गिर रही है तो उसे क्या कहेंगे, हम मुक्त पतन कहेंगे। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा क्या आती है, जो मुक्त पतन होता है ना उसके समय वस्तु की गति क्या होती है, हमेशा क्या होती है, समान होती है। यानी ऊपर से नीचे की ओर एक गति हो गई ना, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और उसका लगातार वेग क्या होता है, बदलता रहता है, यानी वृद्धि करता रहता है। यानी पहले कम था फिर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिससे वस्तु में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के कारण वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। किसके कारण? मुक्त पतन के कारण वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और गुरुत्वीय त्वरण को जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जी का मात्रक क्या होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे हम बात करेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए जो समीकरण होता है, ठीक है, वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो माना किसी वस्तु और पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान तो मान लिया m, क्या माना है m, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना माना है, कैपिटल M, और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, F। कितना हो जाएगा, F। जो पृथ्वी है ना किसी वस्तु पर क्या कर रही है, कोई भी वस्तु या पिंड उस पर कितना बल लगा रही है, जो लगाया गया बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। यदि पृथ्वी और जो वस्तु है उसके बीच की दूरी क्या होगी, d होगी। कितनी दे रखी है, d दे रखी है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम होता है वो होता है F G, F बराबर G। G क्या होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू स्मॉल m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान बट्टे d स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। गति के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु पर लगाया गया बल का परिणाम उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम होता है वो कहता है कि जो वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वह उसकी द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी F बराबर क्या होता है, ये होता है F बराबर होता है mg के। क्या होता है, F बराबर mg के। ये होता है गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, आगे मुक्त पतन की स्थिति में क्या होगा, जो वस्तु का त्वरण होगा वह क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो F बराबर mg। तो पहले क्या था, F बराबर क्या था, m था। तो अब क्या हो रहा है, जो मुक्त पतन की स्थिति में क्या हो जाएगा, जो वस्तु का त्वरण है वह क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। नहीं, जहां जहां पर a वैल्यू पुट कर रखी है वहां पर क्या कर देंगे, g वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा F बराबर mg। ये इक्वेशन हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आगे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो F जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे वैल्यू पुट करेंगे mg। तो F बराबर mg g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, g बराबर स्मॉल g बराबर कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी क्या बात क्या कर रहा है कि वस्तु और पृथ्वी की सतह के, वस्तु है ना कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की सतह के करीब है तो उसकी जो दूरी होगी, उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह पृथ्वी की त्रिज्या r की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब गुरुत्वाकर्षण की त्वरण उत्पन्न होगा। इससे क्या त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, इससे जो इक्वेशन थी ना वही त्वरण है। देखो स्मॉल g बराबर कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है,
ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। आगे इसमें हम बात करेंगे, देखो जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी क्या है, ये है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और बराबर इस कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक। और कैपिटल एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और आर क्या है? दोनों के बीच की दूरी। आगे पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है। पृथ्वी कैसी है? गोलाकार नहीं है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, तो पृथ्वी कैसी है? अंडाकार है। इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत की ओर क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। यानी इसकी जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या, वो ध्रुव होते हैं ना, ध्रुव, ये वाले ध्रुव, इनसे क्या होती है? विषुवत की ओर क्या करती है? जाते वक्त क्या होती है? बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, उसका मान क्या होता है? ध्रुवों पर विषुवत वस्तुओं की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ध्यान रखना बात का। आगे वर्कशीट के अंदर जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है वो आप सभी को करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करवाते हैं, मुक्त पतन को संक्षिप्त में समझाइए। क्या लिखा हुआ है? मुक्त पतन को संक्षिप्त में समझाइए। इसको कैसे करेंगे? देखिए, मुक्त पतन को संक्षिप्त में समझाइए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। तो ये आ जाएगा पहले क्वेश्चन का कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है? देखिए, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? देखो, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, मुक्त पतन के दौरान अनुभव किया गया त्वरण ही क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। और इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आया सभी को समझ में? आगे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। सूत्र क्या करना है? परिकलित करना है। मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित करना है। तो आपको क्या करना है? जो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से? ये वाला। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने का क्या है? फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा? जी का मान पृथ्वी के विषुवत वर्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हमने क्वेश्चन में चर्चा की थी, इसका आंसर ये होगा कि पृथ्वी के, यहाँ से स्टार्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। पृथ्वी के एक समान रूप से गोलाकार नहीं होती। पृथ्वी क्या होती है? एक समान गोलाकार नहीं होती, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वर्तों की ओर क्या होती है? जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वर्तों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आ जाएगा आंसर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।